560 करोड़ रुपए खर्च करे उन्होंने उसमें। अच्छा। उनके बाप का पैसा था वो जो माया के फूंक दिया उन्होंने। अब नहीं कर रहे वो माया के, अब क्यों नहीं हो रहे सेवई महोत्सव, क्यों नहीं हो रहे वहाँ? वो जनता का पैसा था, हराम की तरह बहा दिया। अपने घर से अपने पास से पैसा लगाए तो उन्हें पता चले हमारे भाई हमारी गरीब माँ बहनें बेघर हो गई, बेरोजगार हो गई, बेचारे कैंप लगाकर रहने में मजबूर हो गए। 45 मुसलमान एमएलए हिजड़े थे वो जो आवाज न उठा सके। अगर आवाज उठाते तो संसद वो जज्बाती हो रहे हैं आप। जज्बाती नहीं, घमंड मट्टी में मिला देंगे हम इस बार। हमने गठबंधन को कही थी, हमारे सदर साहब ने गठबंधन को मना कर दिया। हम उसे अपनी ताकत दिखाएंगे, उसका घमंड अगर मट्टी में न मिला दें तो हमारी कौम पे ना लेते अगर हम उसका घमंड मट्टी में न मिला दें। केस की चीज पे गड़ेंगे। महात्मा गांधी ने भी तो एक बार बिल फाड़ दिया था, तो उन पर केस बुक नहीं हुआ, इन पर किस चीज पे केस करेंगे? तुम्हारी हिम्मत इतनी औकात नहीं है कि तुम संसद में खड़े होकर ऐसा कोई काम कर दो। ये एक मर्द मुजाहिद के अंदर ताकत होती है, वो शेर है अकेला, और हम लोगों को राह और सही तरीका सिखाने आया है वो हम लोगों को। ये नेता बनने के बाद ना सिर्फ लपेटा लपाटी चालू करते हैं। 90-30 का भाव चलता है इनका, बस इससे ज्यादा कुछ इनकी औकात नहीं है संसद में खड़े होकर सही करके बात कर लें। हम जज्बाती नहीं कहते, इसे कहते हैं मोहब्बत है हमें कौम से, अपनी मोहब्बत है कौम से हमें अपनी। अब की हम साइकिल हो, बीएसपी हो या कोई भी हो, इन्हें वोट देना नहीं है तो नहीं है, सारी जिंदगी वोट नहीं देंगे। हम कसम खाते हैं, आज खुद वोट काट रहे हैं यहाँ पे। आज तक करा क्या है? 10 साल से वोट काटा उन्होंने हमारा, 10 साल से 3 बार विधायक बना दिया उन्होंने। क्या किया? आज तुम सहसपुर चले जाओ, बिलारी देख लो, क्षेत्र में देख लो, सड़कें देख लो, उनको कोई काम देख लो, कोई गवर्नमेंट कॉलेज बनाया हो या किसी मसले पे बोले हो, सिर्फ उन्होंने एक ही मसले बोला है, गल्ला लपेट दो, सब खत्म कर दो। एक भी समाजवादी का मुस्लिम एमएलए सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में अपने ऊपर एक भी मुकदमा लिखा हुआ दिखा दे, मैं वोट देने के लिए तैयार हूं। समाजवादी को जाके पूछ लो, सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में एक भी मुकदमा लिखा हुआ दिखा दे, समाजवादी का मुस्लिम एमएलए वोट ले ले हमसे अपना। कोई मुकदमा नहीं लिखा। जब प्रदर्शन नहीं करेंगे तो मुकदमा कहां से लिखेगा उन पे? एमआईएम के एक कार्यकर्ता पे मुकदमा है, हमारे नगर अध्यक्ष वकील रशीद साहब 15 मुकदमे उन पे एनआरसी के प्रोटेस्ट में। मंच पे खड़े हो, पता है आपको क्या कहा था? जो लोग बताते हैं मैं बताता हूँ, उसमें कहा गया था लल्ला को छोड़ दो, मुल्ला को छोड़ दो, आजम खाकी ऐसी तैसी मरवा दी सब। एक दिन भी अगर उन्होंने प्रदर्शन करा हो तो बता दो। समाजवादी वालों ने आजम खान साहब की नहीं है, होड़ लगी बड़ी है, कौन बड़ा हिंदू मुसलमान का तो नाम ही नहीं। मन से धक्के लग रहे हैं, टिकट काटे जा रहे हैं, सेटिंग विधायकों की टिकट काट रहे हैं, सेटिंग एमपीओ की टिकट काट रहे हैं। मुसलमानों को तो बस ये है कि तुम दरी बिछा लो या हमारी चप्पलें सीधी करके दो या पैरों में गिर जाओ हमारे, और कुछ नहीं है। जीत के आ जाओ, वोट उनके पैरों में डालो, दिल में आ गई तुम्हें मंत्री बना देंगे, चलेगी, फिर भी तुम्हें नहीं चलेगी, उन्हीं की कभी नहीं चलती। 2011 में जो हमने झेला वो किसी ने नहीं झेला। सहसपुर में जो झगड़ा हुआ, विधायक मुसलमान यहाँ का और मौजूदा सरकार में मिनिस्टर एमपी मुसलमान, उसके बाद भी 45 मुकदमे मुसलमानों पे लिखे गए थे और एक भी मुकदमा दूसरे पक्ष पे नहीं था। सरकार बहन जी की सरकार थी, जब उसी दिन से गायब है। ऐसी हाय लगी मुसलमानों की सामने दिखाई न देती बहन जी। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। धोखा मिलता है सिर्फ मुसलमानों को, धोखा नौकरी नहीं मिलती। ये धोखा ही हमारे साथ 18% का लालच देके हमें लॉलीपॉप दे देते हैं, और जब काम वोट ले लिया, सरकार बन गई, खेल खत्म। हमें तो रास्ते से हटाने काम करते हैं। 2011 में भी, 12 में सरकार बनी, उसके बाद भी ये हुआ। बीएसपी ने भी हमारे साथ यही करा, सारी पार्टी हमारे साथ है। हमें डरा देते हैं लोग कि बीजेपी को हराना है। हमने ठेका लिया है कि बीजेपी को हराने का, हमारा ठेका पतंग उड़ाएंगे, पतंग हराने का हमारा ठेका नहीं है। हमें अपनी पार्टी को मजबूत करना है, अपनी कौम को मजबूत करना है। हमें अपनी पार्टी, अपनी कौम को मजबूत करना है, बीजेपी को हराने का बात नहीं है। अब आपने क्या ठेका लिया है? हमारे पास अब कोई ठेका नहीं है, हमें अपनी पार्टी को मजबूत करना है। हम जीत रहे हैं इंशाल्लाह बिलारी से। ठेकेदारी छोड़ दी है? बिल्कुल, ठेकेदारी तो दल्ले और हैं जो दल्ले वो ठेकेदार आज भी बने पड़े हैं पार्टियों में। हमारे पास ठेकेदारी नहीं है, हमें मोहब्बत है सदर साहब से, मोहब्बत है, अकीदत है। आपने देखा इतनी बारिश और बारिश होने के बाद भी लोग वहाँ यहाँ अच्छे खासे लोग इकट्ठा है। बारिश और ठंड में क्यों चले आए? बारिश और ठंड में हम अपने सदर साहब को सुनने के लिए आए। सदर साहब को सुनने के लिए आए, जो हमारी पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं। कौन सी बात अच्छी लगी उनकी? पार्लियामेंट में हमारे 3 तलाक पे बोले, ओवैसी साहब के अलावा कौन बोला? सीए पे बोले, सीए का जो बिल फाड़ा लोकसभा में, ओवैसी साहब के अलावा किसने फाड़ा बिल? कौन बोला है? हमें क्या मिला 2012 में जो वादा करा गया 18% का, उसके बदले में हमें मुजफ्फरनगर मिला, जिसमें 50,000 मुसलमान आज भी बेघर हैं। इस बार करना है साइकिल में पंचर। अच्छा। समझ गए ना? इस बार साइकिल में पंचर ही कर देना है। और इस टाइम हिंदुस्तान के अंदर एक ही शख्स हमारी नजरों में ऐसा है जो इंसाफ के लिए आवाज उठाता है, और वो है असदुद्दीन ओवैसी। जुल्म के लिए आवाज उठाता है, वो है असदुद्दीन ओवैसी। हम दिल से मोहब्बत करते हैं उनसे, दिल से मोहब्बत। हम अपनी जान भी दे देंगे। एक मिनट, अखिलेश ने कुछ नहीं दिया, ना पुलिस में भर्ती दी, ना कहीं पे दी, ना डॉक्टरी दी, ना कुछ दिया। हमें तो दराई बिछाने के लिए दिया, हमें कुछ नहीं दिया। हम परेशान हैं, हम ये हैं, अपना नेता आ गया हमारा,
हमारे अपने नेता को वोट देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मरते दम तक अपने नेता को वोट देंगे, विद इन ओबीसी को। अखिलेश को छोड़ दिया। अखिलेश को छोड़ दिया, अखिलेश को बहुत टाइम पहले छोड़ दिया। इनने 3 बार हमने वोट दे देगा, हमारा 3 बार वोट खराब गया। अब जो देंगे हम अपनी पत्नी को। अरे भैया, हमने 2014 में वोट दिया तो कौन जीता? 2017 में वोट दिया, कौन जीता? 2019 में वोट दिया, कौन जीता? क्या हमने ठेका लगा रखा है बीजेपी को हराने का? क्या आपने कहा वोट खराब किया, वो तो कह रहे हैं कि जो ओवैसी को वोट देगा वो वोट खराब करेगा। नहीं, हम सब मुसलमान भाई सब मिलके साथ एक बार में देंगे ना एक जगह वोट, तो हमारा नेता निकलेगा विद इन ओबीसी। देखिए, हिजाब के मसले पे कौन बोला? ओवैसी साहब बोले, समाजवादी पार्टी का कोई नेता बोला? हिजाब के अलावा हिजाब पे कोई और पार्टी का नेता बोला? क्यों नहीं बोले वो लोग? हैं? ये तो उनसे पूछे जाएगा क्यों नहीं बोले? मुस्लिम वोट लेने के लिए हैं वो खाली सिर्फ। ये लोग सिर्फ वोट लेते हैं बस, और कुछ नहीं है। 2000 वोट काटने के लिए यहाँ पे आए, अपने प्रत्याशी को खड़ा कराए। हम जो अपनी पार्टी को देंगे एकजुट होके, सही है। आधा वोट साइकिल को देंगे, आधा पतंग को देंगे, तो हमारा वोट कटेगा। सारे के सारे मुसलमान भाई अगर ये सोच लें तो पतंग जीतेगी यहाँ से। और ऐसी कीचड़ में जो पतंग चलागा वो तो मतलब ऐसी कीचड़ में जो साइकिल चलागा वो तो रपक ही जाएगा, समझ रहे हो? भैया सुनो एक मिनट, सुनील सिंह ने जो आज बीजेपी के समाजवादी में नेता हैं, सुनील सिंह, उन्होंने बयान दिया कि मुसलमानों की औरतों को कब्र से निकालो, उनके साथ रेप करो। क्या वो समाजवादी में आके सेकुलर हो गए, सही हो गए? कौन सी मशीन लगी हुई है समाजवादी पार्टी में? कौन सी मशीन लगी हुई है जो क्या बोले सब बीजेपी से निकल के आके नेता वो सेकुलर हो जाता है? सेकुलर नहीं मानते उनको। किस सेकुलर वो है जो फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए सेकुलर है वो लोग। हमारे 2013 के झगड़े में जो 2013 मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, 2013 में जो मुजफ्फरनगर कांड था, समाजवादी के 45 मुस्लिम एमएलए थे उस टाइम। 60,000 मुसलमान बेघर हो गए, और वो अखिलेश यादव वहां अपने गांव में बैठकर 560 करोड़ रुपए खर्च करे उन्होंने उसमें। उनके बाप का पैसा था वो, जो माया के फूंक दिया उन्होंने। अब नहीं कर रहे वो माया के, अब क्यों नहीं हो रहे सभी महोत्सव, क्यों नहीं हो रहे वहाँ? वो जनता का पैसा था, हराम की तरह बहा दिया। अपने घर से अपने पास से पैसा लगाए तो उन्हें पता चले हमारे भाई हमारी गरीब माँ बहनें बेघर हो गई, बेरोजगार हो गई, बेचारे कैंप लगाकर रहने पे मजबूर हो गए। और 45 मुसलमान एमएलए हिजड़े थे वो, जो आवाज न उठा सके। अगर आवाज उठाते तो संसद वो जज्बाती हो रहे हैं आप। जज्बाती नहीं हो रहे हम, जज्बाती नहीं कहते, इसे कहते हैं मोहब्बत है हमें कौम से, अपनी मोहब्बत है कौम से हमें अपनी। अब की हम साइकिल हो, बीएसपी हो या कोई भी हो, इन्हें वोट देना नहीं है तो नहीं है, सारी जिंदगी वोट नहीं देंगे ना, हम कसम खाते हैं आज। बिल्कुल न देंगे ना वोट। मरते दम तक हम अब तक हम किराए के मकान में रह रहे थे, आज हमारा अपना पक्का मकान है, हम अपने पक्के मकान में रहेंगे, किराए के मकान में नहीं रहेंगे हम। वो किराए का मकान चाहे कितना ही आलीशान है, और हमारा अगर झोंपड़ा भी है ना अपना, तो वो हमारे नहीं, उस आलीशान मकान से ही बेहतर है। आपके विधायक कह रहे हैं कि वोट काटने आए ओवैसी, वो खुद वोट काट रहे हैं यहाँ पे। आज तक करा क्या है? 10 साल से वोट काटा उन्होंने हमारा, 10 साल से 3 बार विधायक बना दिया उन्होंने। क्या किया? आज तुम सहसपुर चले आओ, बिलारी देख लो, क्षेत्र में देख लो, सड़कें देख लो, उनको कोई काम देख लो, कोई गवर्नमेंट कॉलेज बनाया हो या किसी मसले पे बोले हो, सिर्फ उन्होंने एक ही मसले बोला है, गल्ला लपेट दो, सब खत्म कर दो। आजम खान के मुद्दे पे मैं बोला हूँ। कौन से आजम खान के मुद्दे पे बोलने से उनके क्या हो रहा है? एक भी समाजवादी का मुस्लिम एमएलए सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में अपने ऊपर एक भी मुकदमा लिखा हुआ दिखा दे, मैं वोट देने के लिए तैयार हूं। समाजवादी को जाके पूछ लो, सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में एक भी मुकदमा लिखा हुआ दिखा दे, समाजवादी का मुस्लिम एमएलए वोट ले ले हमसे अपना। कोई मुकदमा नहीं लिखा। जब प्रदर्शन नहीं करेंगे तो मुकदमा कहाँ से लिखेगा उन पे? एमआईएम के एक कार्यकर्ता पे मुकदमा है, हमारे नगर अध्यक्ष वकील रशीद साहब 15 मुकदमे हैं उन पे एनआरसी के प्रोटेस्ट में। इन पर बता दो किसी पर हो। ये क्या करते हैं? हमारा वोट लिया, जाके अखिलेश यादव के पैरों में फेंक दिया। अब वहाँ से जो आदेश आएगा ये सिर्फ वो काम करेंगे, मजलिस के विधायक हों या कार्यकर्ता हों या सांसद हों, वो हक के लिए बोलते हैं और हमेशा बोलते हैं और हमेशा बोलते रहेंगे। आपने नाम लिया कि आपके महानगर अध्यक्ष वकील रशीद ने जो है मुकदमे जेले, मगर अब जो एआईएमआईएम से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको बी टीम कहा जा रहा है। अरे बी टीम तो ये खुद लोग बी टीम कहते हैं, बी टीम तो खुद है। हमें तो जने लोग बी टीम सी टीम जने क्या, ये अल्लाह गवाह है कौन किसकी क्या टीम है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। वो अच्छा इंसाफ करेगा, वो कौन किसकी टीम। ये लोग खुद बीजेपी की बी टीम है। संसद में खड़े होकर मुलायम सिंह खुद ये कहते हैं कि मैं मोदी जी को एक बार प्रधानमंत्री खुद देखना चाहता हूँ। मंच पर खड़े होकर कहते हैं, जो मोदी जी के कान में क्या कहा था मंच पर खड़े होकर, पता है आपको क्या कहा था? जो लोग बताते हैं मैं वो बताता हूँ। उसमें कहा गया था लल्ला को छोड़ दो मुल्ला को बोल दो, आज
आजम खां की ऐसी तैसी मरवा दी सब। एक दिन भी अगर उन्होंने प्रदर्शन करा हो तो बता दो समाजवादी वालों ने आजम खान साहब के लिए। वो तो कह रहे हैं मैंने साइकिल चलाई है पूरे रामपुर में अखिलेश। साइकिल चला दी, किधर चला दी हमें तो नजर नहीं आई गई साइकिल चलती हुई है। साइकिल के पहिए सब डिसमिस हो चुके हैं। अब पतंग ने अच्छी तरीके से लपेट लिया है, इसे उड़ा के ले जाएगी साथ अपने। ये तो दिमाग से गलत फहमी निकाल दें। अब मुसलमानों पे हक जमाया जाता है, हम मुसलमानों पे हक जमाया जाता है और उसे अपनी बहू नहीं संभाली जाती, अखिलेश को अपनी भाभी नहीं संभाली जाती। बताओ, हम मुसलमानों पे हक जमाया जाता है कि वोट दें हम। अखिलेश यादव का घमंड मट्टी में मिला देंगे हम इस बार। हमने गठबंधन को कही थी, हमारे सदर साहब ने गठबंधन को मना कर दिया, हम उसे अपनी ताकत दिखाएंगे। उसका घमंड अगर मट्टी में न मिला दें तो हमारी कौम पे ना लते, अगर हम उसका घमंड मट्टी में न मिला। तो बीजेपी को जिता देंगे आप? अरे बीजेपी हमारे रोकने से रुक जाएगी क्या? आज तक रुकी है क्या हमारे रोकने से बीजेपी? अरे इनका वोट ही इनके साथ नहीं रहता। 7% यादव, 5% बीजेपी के साथ है, 2% इनके साथ है। तो बताओ, इनसे रुक जाएगी बीजेपी या हमसे रुक रही है बीजेपी? हमें डर क्यों दिखाते हो भाई? हमें डर क्यों दिखाते हो बीजेपी को? जब तक एक साथ मिलकर सब जने साथ नहीं चलेंगे, जब तक बीजेपी नहीं रुकेगी। आपको तो कहा जाता है कि साहब अबू आसिम आजमी कह रहे हैं कि साहब मुसलमान सिर्फ जो है बीजेपी रोके, मुल्क में जो है बीजेपी बहुत जुल्म कर रही है। अबू आजमी साहब भी जब चुनाव लड़े थे, मैं उनकी बता दूं, मजलिस ने सपोर्ट करा था उन्हें वहां पर जहां से वो चुनाव लड़े थे, इसलिए कि मुस्लिम कयादत मजबूत हो, इसलिए कि वो मुस्लिम कयादत मजबूत हो। और अबू आजमी साहब गले में लाल पट्टा डाल के घूम रहे हैं। पहले अपने गिरबान में झांक के देख लें अबू आजमी के कितने मुकदमे किस किस चीज के लगे हुए हैं उन पे। दूसरों पे जो आरोप लगाते फिर रहे हैं, जो वो एक बार उसमें कह रहे थे इसमें आजमगढ़ में कि मैं जानता नहीं मजलिस कौन है। मजलिस की वहीं से, ये उनके मन से ही कहा गया था कि मजलिस की पूरी सपोर्ट है अबू आजमी साहब को, जब जाके अबू आजमी जीते। और आज मजलिस के हमारे साथ नहीं रह सकते, तो मतलब जब हम उनके साथ रहते हैं, अगले साहब के साथ रह रहे हैं, तो साथ जैसा काम क्यों नहीं करते? वैसे तो मुसलमान हमारे साथ, मतलब कहते हैं मुसलमान भाई हमारे साथ है। वीडियो जो है वायरल हुआ था, वहाँ पर जो है अखिलेश यादव जो है एक न्यूज़ चैनल में बात करते हुए कह रहे हैं कि ये भी हिंदू है, ये भी हिंदू है, ये भी हिंदू है। तो वो यही तो साबित कर रहे हैं। इस टाइम इनमें होड़ लगी पड़ी है, कौन बड़ा हिंदू? मुसलमान का तो नाम ही नहीं, मन से धक्के लग रहे हैं, टिकट काटे जा रहे हैं, सेटिंग विधायकों की टिकट काट रहे हैं, सेटिंग एमपीओ की टिकट काट रहे हैं। मुसलमानों को तो बस ये है कि तुम दरी बिछा लो या हमारी चप्पलें सीधी करके दो या पैरों में गिर जाओ हमारे, और कुछ नहीं है। जीत के आ जाओ, वोट उनके पैरों में डालो, दिल में आ गई तुम्हें मंत्री बना देंगे, चलेगी। फिर भी तुम्हारी नहीं चलेगी, उन्हीं की। अरे जब वो उनके आका हैं तो उन्हीं की चलेगी। मंत्री की नहीं चली है? बताइए कौन से मंत्री की चली है? आप आजम खान की चली? क्या चली? अगर आजम खान की चलती तो वो 2013 का झगड़ा इतना तगड़ा नहीं होता। अगर आजम खान की चली 60,000 मुसलमान बेघर नहीं होता अगर आजम खान की चली होती तो। नहीं, किसी की नहीं आप देख लो आजम खान की अब क्या चल रही है पार्टी में। 11-12 नाम भेजे, एक ही नाम सेलेक्ट करा, 11 नाम उनके हाथ पर थमा दिए, बोले ले लो अपनी लिस्ट यहाँ से। अब कहाँ चल रही है मुसलमान की? मुसलमानी कभी नहीं चलती। 2011 में जो हमने झेला वो किसी ने नहीं झेला। सहसपुर में जो झगड़ा हुआ, विधायक मुसलमान यहाँ का और मौजूदा सरकार में मिनिस्टर एमपी मुसलमान, उसके बाद भी 45 मुकदमे मुसलमानों पे लिखे गए थे और एक भी मुकदमा दूसरे पक्ष पे नहीं था। और एक मुसलमानों का बच्चा हमारा हर जाने मुसलमानों ने, ये दुनिया भर की तकलीफ मुसलमानों ने झेली। हाई कोर्ट से जमानत उनकी हुई कि हमसे वोट मांगने किसकी सरकार की थी? है किसकी सरकार थी? सरकार बहन जी की सरकार थी। जब उसी दिन से गायब है, ऐसी हाई लगी मुसलमानों की सामने दिखाई न देती बहन जी, और इंशाल्लाह कभी जिंदगी में दिखाई न देंगी बहन जी। भाई साहब जो ये बताया है एनआरसी जो बताई है हमें, इन्होंने ही तो बताई है असदुद्दीन साहब ने। ना तो हमें क्या पता, हम तो देश से बाहर हो जाते, बाहर हो जाते ना भाई देश से। हमें क्या पता क्या हो रहा है एनआरसी पे एनआरसी। अब उन्होंने ही तो बताया हमें। वो तो कह रहे हैं कि साहब समाजवादी पार्टी के कह रहे हैं इन्होंने बिल फाड़ के जो है बिल फाड़ा, तो जो है उसके बावजूद इन पर जो है केस नहीं हुआ। तुम्हें पता है केस ना हुआ? तो किस चीज़ पे केस करेंगे? न केस की चीज़ पे करेंगे। महात्मा गांधी ने भी तो एक बार बिल फाड़ दिया था, तो उन पर केस बुक नहीं हुआ। इन पर किस चीज़ पे केस करेंगे? तुम्हारी हिम्मत और इतनी औकात नहीं है कि तुम संसद में खड़े होकर ऐसा कोई काम कर दो। ये एक मर्द मुजाहिद के अंदर ताकत होती है, वो शेर है अकेला, और हम लोगों को राह और सही तरीका सिखाने आया है वो हम लोगों को। ये नेता बनने के बाद ना सिर्फ लपेटा लपाटी चालू करते हैं। 90-30 का भाव चलता है इनका, बस इससे ज्यादा कोई इनकी औकात नहीं है संसद में खड़े होकर सही करके बात कर लें। ओवैसी साहब लपेटा लपाटी नहीं करते? बिल्कुल नहीं। बताओ, एक आरोप बता दो, सुन लो, एक आरोप बता दो उन पे, किसी की जमीन कब्जाई हो, किसी का मर्डर करा हो, किसी का पैसा मारा हो। अगले आदमी ने और उल्टा लोगों की मदद करी है। 95 करोड़ रुपए लॉकडाउन में बांटे, दोनों भाइयों ने माल बांटा। बता दो किसी एमपी या विधायक ने बांटा हो तो बता दो। उल्टे खाए जरूर हैं। आपके विधायक ने बांटा? हमारे विधायक से हमसे क्या पूछ रहे हो? उनसे जाके पूछ ले कितने करोड़ रुपए का माल बांटा, हमसे क्या पूछ रहे हो?
उनसे ही पूछ लो, हाँ हाँ उनसे ही पूछ लो कितने करोड़ रुपए का माल बांटा, वो खुद बता देंगे, हमें बताने की जरूरत ना है। और बिलारी में सर्वे करके देख लो कितने करोड़ का माल बांटा। गई साइकिल अब